क्लिफ्टन हॉन्टेड कॉटन हाउस कराची। रात की एक हौलनाक कहानी। कराची की चमकती सड़कों और साहिल पर फैली रंगीनियों के बीच एक ऐसा मुकाम भी मौजूद है जिसे लोग दिन में तो नज़र भर कर देख लेते हैं, मगर रात होते ही इसका नाम ज़बान पर लाते हुए भी डरते हैं। ये जगह क्लिफ्टन के कदीम कॉटन हाउस है, समंदर के किनारे मौजूद एक टूटी फूटी इमारत जिसके गिर्द ऐसी खामोशी तारी रहती है जैसे वक्त ने वहाँ कदम रखना छोड़ दिया हो। कहानी का मरकज़ी किरदार राफ़े है, कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जो तहकीक के शौक़ में किसी भी हद तक जा सकता था। इसने सुना था कि कॉटन हाउस कभी एक कारोबारी मरकज़ था, मगर आतिशज़दगी ने दर्जनों मज़दूरों की जान ले ली। इसके बाद इमारत वीरान हो गई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रात के वक्त वहाँ से जले हुए कपड़ों की बू आती है और कभी कभी किसी औरत की रोती हुई आवाज़ सुनाई देती है। राफ़े को ऐसी दास्तानें सुनकर दिल में अजीब सनसनी महसूस हुई। इसने फैसला किया कि वो इस इमारत का जायज़ा लेगा और देखेगा कि हकीकत क्या है। एक रात वो कैमरा और टॉर्च लेकर अकेला क्लिफ्टन पहुंच गया। इमारत समंदर के नमकीन झोंकों में भीगी खड़ी थी। इसकी टूटी खिड़कियों से अंधेरा बाहर टपक रहा था। राफ़े ने गहरी सांस ली और अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही इसने कदम रखा, इसे ठंडी एक लहर महसूस हुई, ऐसी ठंड जो मौसम से नहीं किसी और जहां के दरवाजे से आती महसूस हो। अंदर जली हुई लकड़ियों और राख की बू फैली थी। हर दीवार पर आग के निशान अब भी मौजूद थे। राफ़े की टॉर्च रोशनी बिखेरती रही और वो नोट बनाता रहा, मगर चंद ही मिनटों बाद इसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। एक ऐसी सरगोशी सुनाई दी, नरम और ऐसे जैसे कोई बहुत करीब हो। राफ़े ने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। इसके कदम तेज़ हो गए, मगर इस सरगोशी में अब अल्फाज उभरने लगे थे। ना जाओ, मत जाओ। इसने टॉर्च दीवार पर डाली। अचानक एक कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद खुलता नज़र आया, जैसे कोई इसे अंदर बुलाना चाहता हो। दिल पर खौफ की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी, मगर राफ़े रुक न सका। वो दरवाजे के करीब पहुंचा, टॉर्च अंदर डाली और जो ही रोशनी कमरे में पड़ी, इसे एक औरत नज़र आई। सफ़ेद कपड़े, स्याह जले हुए हाथ, वो चेहरा ऐसा जैसे आग ने इसे नोच लिया हो। औरत आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ मुड़ी और उसके होंठ हरकत करने लगे। हमें बचाओ या हमारे पास ही रह जाओ। राफ़े की चीख गले में अटक गई। वो पीछे हटा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होने लगा। इसने पूरी कुव्वत से बाहर दौड़ लगाई, सीढ़ियाँ फलांगता हुआ इमारत से निकल आया। बाहर पहुंचकर रात की हवा इसके चेहरे से टकराई, मगर इसका दिल अब भी इसी कमरे की सर्द सरगोशियों में कैद था। इस रात के बाद राफ़े कभी वो शख्स नहीं रहा। लोग कहते हैं कि आज भी वो क्लिफ्टन के साहिल के पास जाता है तो इसके कानों में वही आवाज़ गूंजती है, वापस आओ, हम अब भी जल रहे हैं।